जस्ट प्ले स्पोर्ट्स टीम आज सोनीपत के साई हॉस्टल चौधरी देवीलाल साई हॉस्टल में, और आज हम बात करेंगे एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट, कुश्ती के पहलवान अमित धनखड़ के साथ। जी अमित धनखड़ जी, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने भारत का प्रतिनिधित्व इतनी बड़ी इवेंट में किया है और आपने मेडल भी प्राप्त किए हैं, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है आपने 2 बड़ी इवेंट्स में। तो एक तो सबसे पहले आपको इस बात के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ये जो आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, आपकी जो जर्नी रही है, और इस जर्नी को देखते हुए जो आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उसको आप हमारे साथ किस तरह से शेयर करना चाहेंगे? ऐसा शुरुआत मेरे गांव से हुई है। गांव में अखाड़ा था, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने जाता। सुबह शाम 4 बजे उठ लेते सुबह प्रैक्टिस के लिए, वहाँ हम अभ्यास करते थे। फिर वहाँ से मैंने छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली में सतपाल जी के पास प्रैक्टिस की है। वहीं से मेरे को जो भी मिला वहीं से मिला है, वहीं से मैं चैम्पियन बना हूँ। और योगदान मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, और मेरे मामा जी ने बहुत सपोर्ट किया है। और आपके मामा जी मतलब क्या वो कुश्ती के पहलवान रहे हैं? हाँ, वो उन्होंने भी कुश्ती की है। वो एक देहात लेवल में रेसलिंग करते थे। नाम बताएंगे आप? हाँ, उनके मामा जी का नाम धर्मेंद्र जगमेंद्र वीरेंद्र है। ओके, ठीक है। हाँ, तो जैसे आपने कहा कि परिवार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, आपके मामा जी ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, तो इसके बाद अगला जो टारगेट है, अगली जो सीढ़ी है, आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? अगला टारगेट अब तो मेरा, मैं एशिया चैंपियन बन चुका हूँ, कॉमनवेल्थ चैंपियन बन चुका हूँ। अब तो टारगेट वर्ल्ड चैंपियन या ओलंपिक में गोल्ड जीतना है। और अभी ओलंपिक स्टार्ट हुआ हमारा 5 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है। मैं सभी जितने भी हमारे प्लेयर हैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। और हमारे जितने मेडल ज़्यादा से ज़्यादा हैं, बहुत खुशी होगी। जी, ओलंपिक में अपने खिलाड़ी गए हुए हैं, हरियाणा के काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं, सोनीपत जो साई सेंटर है जो मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो ये जो स्थान है कुश्ती के लिए, एक इसको मतलब एक तरह से मंदिर कहा जाता है, कुश्ती का मंदिर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्या कहेंगे अपने साई स्पोर्ट्स सेंटर सोनीपत के बारे में? यहाँ शुरुआत से बहुत पहलवान, बहुत अच्छे पहलवान निकले हैं। जैसे ऐसा होता है जहाँ जैसा माहौल मिलता है, माहौल के अनुसार ये पहलवान तैयार हो जाता है। जैसे गांव में जैसे वर्ल्ड एशिया लेवल के पहलवान है और दूसरे बच्चे देखते हैं मैंने भी ऐसा बनना है, तो इस माहौल के अनुसार ही यहाँ पहलवान बहुत अप जा रही है। माहौल के अनुसार ही जा रही है पहलवानी। अब सोनीपत के बारे में क्या कहेंगे? हरियाणा में भिवानी को बॉक्सिंग का गढ़ कहा जाता है, सोनीपत को कुश्ती का गढ़ कहा जाता है। यहाँ हर घर में एक पहलवान है, हर गांव में एक अखाड़ा है। मतलब पहलवानों की जो एक तरह से मैं ये कहूँ कि एक सेना है इस सोनीपत के इलाके में। सोनीपत के आसपास का जो इलाका है, इसको दिल्ली के आसपास का इलाका भी हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ मोस्टली जितने भी अब हमारे अच्छे पहलवान हैं सोनीपत के ही हैं। तो जहाँ भी गांव में भी अखाड़े हुए हैं वहाँ भी एशिया लेवल के पहलवान प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे जिस प्रकार प्रैक्टिस हमारी अच्छी होती है उसी प्रकार से हमारी परफॉर्मेंस अप होती है। तो और दूसरी जगह जो हैं वो थोड़े निचले स्तर के पहलवान प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो सतर वाइज उनको जैसी गाइडेंस मिलती है उसी हिसाब से रेसलिंग अप हो रही है। जी, ये तो आपने रेसलिंग के अप होने की बात कही कि किस प्रकार से सोनीपत रेसलिंग में आगे है। तो इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल कुश्ती की तरफ भी आपने मतलब एक कदम बढ़ा दिया है। आपने मुंबई गरुड़ा की तरफ से जो चैंपियन रही मुंबई गरुड़ा, इस बार जो प्रोफेशनल कुश्ती की चैंपियनशिप हुई थी, मुंबई गरुड़ा प्रोफेशनल कुश्ती में चैंपियन रही थी। इसमें एडलिन ग्रे जैसी एक स्टार खिलाड़ी थी। उसके बाद दूसरा नंबर आपका एक स्टार के तौर पे मैं कहूँ तो आपका ही आता है, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट जो कीमत थी, जो बोली लगी थी, वो आप ही की लगी थी। तो प्रोफेशनल कुश्ती के बारे में और अपनी जो मुंबई गरुड़ा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा कदम उठाया हमारी फेडरेशन ने, जो प्रो रेसलिंग लीग स्टार्ट की है। इससे बहुत फ़ायदा मिला है, पूरे इंडिया लेवल में लाइव प्रदर्शन हुआ है। इससे घर घर में जो कुश्ती देखी गई है हमारे बच्चों ने बहुत फ़ायदा होगा। अब हम भी ऐसे ही खेलेंगे। इससे रेसलिंग को बहुत ही बढ़ावा मिला है। आप कुश्ती में एक मंझे हुए पहलवान हैं हिंदुस्तान के, कौन सा दाव लगाते हैं कि आपको देख करके विरोधी चारों खाने चित हो जाता है? ऐसा है, रेसलिंग में पोजीशन आती है, पोजीशन के अनुसार टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है। दाव तो स्पेशल तो अलग अलग होते हैं। जैसे हम पैरों में लग जाते हैं, पैरों का दाव बेस्ट होता है। टेक्निक जैसे कलाजंग भी लगा देता हूँ, पैरों में लगाता हूँ, दो भी लगा देता हूँ। तो वैसे रेसलिंग में डिपेंड होता है दूसरे रेसलर के ऊपर, वो कैसे अटैक कर रहा है, उसके ऊपर कैसा काउंटर अटैक करना है।
ये धोबी पछाड़ जो हमने बहुत सुना है, धोबी पछाड़ जो दाव है, किस प्रकार से लगता है? थोड़ा सा एक बार मुझे मेरे साथ करके दिखा पाएँ आप, या छोटे से हमारे जो पहलवान हैं, इधर आना बेटा, एक बार आइए मेरे साथ एक बार। धोबी पछाड़ जो आप लगाते हो किस प्रकार से लगाते हो, एक बार इनके साथ थोड़ा करके दिखाओ हमें। ऐसे जैसे ये बच्चा है, धोबी ऐसे लग जाता है, ऐसे ऊपर से इसको उठा के पटकनी लगा देते हो। ये हमारे साथ बाल पहलवान थे छोटे से। अभी जैसे आपने धोबी पछाड़ की बात की, प्रो कुश्ती की बात की, तो इसके साथ साथ एक छोटी सी बात मैं और आपसे मतलब चाहूँगा कि आप हमारे साथ शेयर करें कि जो इंडिया के जो पहलवान हैं, ओलंपिक में गए हुए हैं, उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे आप? एक थोड़ा संक्षिप्त समय, आपने भी मैसेज दिया है, लेकिन एक इस तरह का मैसेज कि उनको मोटिवेशन के लिए बहुत अप करें, उनको बूस्ट करें। मैं सभी इंडिया पहलवानों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। पिछली बार हमारे 2 मेडल आए हैं, अब की बार हमें आस है 5 या 6 मेडल आएंगे रेसलिंग में। सभी पहलवानों को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। एक कुश्ती में 2 ग्रीको रोमन और एक फ्री स्टाइल कुश्ती है, ये अभी मतलब ओलंपिक में दोनों हैं, दोनों कुश्ती हैं। तो अपने जो पहलवान हैं वो ग्रीको रोमन में अपने आप को फिट मानते हैं, या फिर जो दूसरी जो फ्री स्टाइल कुश्ती है उसमें अपने आप को कैसा फिट मानते हैं? जैसे अभी हमारी पहले तो फ्री स्टाइल बहुत अप थी, अब ग्रीको रोमन भी हमारे फ्री स्टाइल को देख के अप हो रही है। और ग्रीको रोमन में फ्री स्टाइल में ये होता है, फ्री स्टाइल में तो हम कहीं भी अटैक लगा सकते हैं, पैरों में कहीं भी, और ग्रीको रोमन में पैरों में अटैक नहीं लगा सकते। ग्रीको रोमन में पैरों से ऊपर खेलना पड़ता है। तो अब की बार हमारे 2 पहलवान ग्रीको रोमन में भी गए हुए हैं, हमें उन पे भी आशा है, वो मेडल जीतेंगे जरूर। महिलाओं की जो अगर बात करें कुश्ती में, तो अपने 3 महिला पहलवान इस बार कुश्ती में हैं, 2 साक्षी मलिक, एक बबीता फोगाट, विनेश फोगाट। तो महिलाएं सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो कुश्ती में भी कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रही हैं। तो महिला और सशक्तिकरण के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहूँगा। अब जैसे हमारे जैसे पहलवान ओलंपिक मेडल आए हैं, इनको देखकर महिलाओं में बहुत उत्साह हो रहा है, और बहुत रेसलिंग अप हो रही महिला में। वर्ल्ड में भी मेडल आ लिया महिलाओं का, और हमें आस है जो ये 3 महिला गई हैं, हमारा तीनों पर विश्वास है कि तीनों मेडल जीतेंगे, तीनों मेडल लेकर आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपके साथ हमारी बात हुई, हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार ओलंपिक में हिंदुस्तान का परचम जरूर लहराएंगे। हमारे जितने प्लेयर ओलंपिक में गए हैं उनको मेरी तरफ से मैसेज है, जीत हमारी पहचान, इंडिया गो फॉर गोल्ड।